तो आज हम अकाउंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। टॉपिक है हमारा गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, गुड्स गिवन एज चैरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि परचेज अकाउंट को क्रेडिट क्यों करते और एंट्री कॉस्ट प्राइस पे क्यों होती है। आज ये कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर इट इज़ ट्रीटेड एज सेल। जब गुड्स जो है कस्टमर को हम सेल करते हैं तभी उसको हम सेल ट्रीट करेंगे। अगर गुड्स को हम ऑनर को दे दिए फॉर पर्सनल यूज़, या फिर गुड्स को हम डोनेट कर दिए चैरिटी में, या फिर गुड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते एज ए फ्री सैंपल, तो वो सेल नहीं कहलाता है। जब वो सेल हुआ ही नहीं तो प्रॉफिट कैसा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। हमारा पहला केस है कि गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। सपोज ए बिजनेस परचेज गुड्स वर्थ 10,000। आउट ऑफ दिस गुड्स द ऑनर विड्रॉन गुड्स कॉस्टिंग 500 फॉर पर्सनल यूज। देखिए बिजनेस जो है, मान लीजिए कि 10,000 का सामान लेके आया, परचेज किया, ठीक। उसमें से 500 का सामान जो है ऑनर ले लिया फॉर पर्सनल यूज़। तो देखिए जब ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए ले लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। चाहे गुड्स वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है, चाहे मनी अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता है, उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, ड्राइंग। और ड्राइंग क्या होता है, एसिड नेचर का होता है। जब एसिड हमारा ड्राइंग के रूप में बढ़ रहा है तो हम उसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। इस वजह से हम ड्राइंग को कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखेंगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब देखिए परचेज क्रेडिट क्यों हो रहा है, इस चीज़ को हम थोड़ा लास्ट में समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप देखिए सब जगह परचेज क्रेडिट हो रहा है। तो ये जो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे ये लास्ट में बताएंगे, क्योंकि देखिए सबका रीज़न एक ही है, इस वजह से लास्ट में समझते हैं। अब आइए केस नंबर 2 में, गुड्स गिवन एज चैरिटी। गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी, सेलिंग प्राइस इज 700। अब जो है गुड्स जो है जिसका वैल्यू जो है 500 का था, जिसका सेलिंग प्राइस 700 का है, लेकिन उसको हम लोग क्या दे दिए, चैरिटी में दे दिए। तो इसका जो है जर्नल एंट्री क्या पास होगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब चैरिटी अकाउंट डेबिट क्यों है, क्यों, देखिए चैरिटी में हम जो है गुड्स को दे रहे हैं, तो चैरिटी हम दे रहे हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे। जब एक्सपेंसेस बढ़ रहा है चैरिटी के रूप में तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। तो इस वजह से चैरिटी अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा 500 से, ठीक। अब यहाँ पे केस नंबर 3 समझ लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल। हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्री सैंपल में। तो ये गुड्स कॉस्टिंग 500, सेलिंग प्राइस 700 वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब जो है हम फ्री सैंपल में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते, ताकि हमारा जो है गुड्स का एडवर्टाइजमेंट हो सके। तो हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्या होता है, खर्चा होता है, खर्चा होता है। तो एडवर्टाइजमेंट के रूप में हमारा जो खर्चा है बढ़ रहा है। जब खर्चा बढ़ता है तो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। इस वजह से हमारा जो है सैंपल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 500, ठीक। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमारा परचेज अकाउंट जो है क्रेडिट क्यों है। परचेज अकाउंट क्यों क्रेडिट होता है, देखिए बिकॉज बिजनेस परचेज ऑफ गुड्स 10,000 फॉर सेल। बिजनेस जो है 10,000 जो है सेल करने के लिए जो है परचेज किया था गुड्स, लेकिन उसमें से 500 जो है ऑनर खुद पर्सनल यूज़ के लिए रख लिया। तो अब जो है बट इट इज़ नॉट सेल, सो व्हाट कैन ए बिजनेस डू। अब ये सेल नहीं हुआ तो बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस को तो कहीं ना कहीं तो वो 500 दिखाना है ना। तो बिजनेस जो है क्या करता है कि वो 500 जो है परचेज को रिड्यूस करके दिखाता है। अब परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। अगर एक्सपेंसेस बढ़ता है तो हम कहाँ परचेज को शो करते हैं, डेबिट में शो करते हैं। लेकिन हमारा 500 से क्या हो रहा है, परचेज घट रहा है। हमारा एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, 500 से घट रहा है। जब एक्सपेंसेस हमारा 500 से घटेगा, एक्सपेंसेस रिड्यूस होता है, तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। इस वजह से हमारा जो परचेज अकाउंट हो जाएगा, कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, टू परचेज अकाउंट। ये जो रीज़न है वो तीनों में सेम है, ठीक है, तीनों में सेम है। तो इस वजह से हमारा परचेज अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है, बहुत सारे स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं। देखिए यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल ले लें कि इसका कॉस्टिंग प्राइस कितना है 500, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना है 700।
तो बहुत सारे बच्चे जो है इसका जर्नल एंट्री पास करते हैं तो अमाउंट जो है 700 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं मुझे ये नहीं समझ में आता क्यों। देखिए ये आपका सेलिंग प्राइस जो है आप सेल करते हैं तब लिखेंगे ना, लेकिन यहाँ पे तो आप सेल कर नहीं रहे हैं। आप यहाँ पे अपना जो गुड्स को डोनेट कर रहे हैं या एज ए फ्री सैंपल बांट रहे हैं या ऑनर को दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप सेल तो नहीं कर रहे। तो सेल जब नहीं कर रहे तो यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस नहीं जाएगा। ऑलवेज आप इस तीनों में क्या लिखिएगा, कॉस्ट प्राइस ही लिखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज का जो भी डाउट होगा इससे रिलेटेड आपका तो क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके के वीडियोज़ को पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर दीजिए।